निज नाव मुख में नहीं भूप आवे, ज्ञान गम सो जगत नाय पावे। तत्रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम जाग्या सिसतन माई। राजा का संवाद है। राजा चंदूलाल शिवनी के राजा थे और गुरु महाराज का राजा के साथ में ज्ञान चर्चा हुई, बड़ी ऊंची चर्चा हुई और राजा महाराज के शिष्य बने। घट में नाम की जागृति हुई, समाधि लग गई। तो ये निज नाम का पराक्रम है। निज नाम क्या है? पहले निज नाम क्या है ये समझना पड़ेगा, फिर निज नाम कैसे प्रकटता है। निज कहते हैं स्वयं के लिए, निज। जैसे बताने को कहेंगे कि ये मोबाइल मेरा निज मोबाइल है, निज कहते हैं मेरे के लिए। तो ये नाम जो है, ये नाम हमारे ही तरफ ले जाने वाला नाम है, वो हमारा ही नाम है, हमारे आत्मा का ही नाम है। महाराज कहते हैं, मैं आयो इन कारण भाई, सो परगट सुन लो जग माई। ने अंचर खांडो सुन होई, ओ ब्रह्म को नाम कहे नहीं कोई। सोने अंचर दे मुझ ताई, सतगुरु भेजो या जुग माई। आत्म हंस जाय के ल्यावो, पार ब्रह्म के लोग पठाओ। महाराज क्यों आए? महाराज इसलिए आए, इसमें बता रहे आने का कारण। मैं आयो इन कारण भाई, सो प्रगट सुन लो जगमाई। प्रगट सुनो, मैं कोई सांसारिक सुख के लिए, भौतिक सुख के लिए जगत में नहीं आया। मनुष्य शरीर में ही आना पड़ा, क्योंकि ज्ञान मनुष्य शरीर से ही दिया जाता है। मैं आयो इन कारण भाई, और सो प्रगट सुन लो जगमाई। प्रगट महाराज खुला कर रहे हैं अपना आने का कारण। ने अंचर खांडो सुन होई, मेरे पास नेअंचर रूपी खांडा था, अब भी है। और सो ब्रह्म को नाम कहे नहीं कोई, यही ब्रह्म तक ले जाने वाला नाम है। और नियंचर का ज्ञान जगत में नहीं है, कोई कहे नहीं रहा है। कोई जप कहता है, कोई तप कहता है, कोई व्रत कहता है, कोई योग करता है। ये सब साधना जगत में है, मगर नियंचर की बात कोई कह नहीं रहा है। यहाँ भी देखो, सदगुरु कबीर साहब और सदगुरु सुखराम जी महाराज के अलावा नियंचर कोई कह ही नहीं रहा। नाम की महिमा सब जगह हो रही है, सभी कहते हैं कलयुग केवल, रामायण भी कहती है कलयुग केवल नाम आधारा, और सिमर चिमर जन उतरो पारा। ये तो रामायण भी कहती है, तो तुलसीदास महाराज भी कहते हैं। मगर वो नाम क्या है? वो नाम है नियंचर। अब ये नियंचर सो ने अंचर दे मुझताई, और सदगुरु भेजो या जुगमाई। कौन सदगुरु? महाराज सदगुरु सुखराम जी के परे भी कोई सदगुरु है?
वो सदगुरु है परमात्मा, जिसको हम राम जी कहते हैं। राम जी ने भेजा है, उस मालिक ने भेजा है। सो ने अंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजो याज गुमाई। क्यों भेजा? आत्म हंस जाय के लियाओ। ये जो तड़पने वाली आत्मा है, परमात्मा पाने वाली जो आत्माएं है, इनको लाओ, इनको परमात्मा में मिलाओ। आत्मा परमात्मा में तभी मिल सकती है जब निरंतर जगता है। पुराने जमाने में बहुपत्नी व्रता थी, राजा महाराजा, कई रानियों उनकी होती थी। आपस में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता था, और जो राजा हार जाता था, उस राजा की पत्नी हो या सुंदर कन्या हो या और सुंदर कोई स्त्री उस नगरी में है, तो राजा उनके साथ ब्याह करके उसको अपनी रानी बना के ले आता था। कभी कभी राजा स्वयं जाता था शादी करने के लिए, कभी कभी अपनी कटियार भेजता था। तलवार कटियार एक ही बात है। अपने विश्वासु साथी को कहता कि ये मेरी तलवार लेके जाओ और मुझे उस लड़की से शादी करनी है। ये तलवार के साथ फेरे 7 फेरे फिरवा के उसको मेरी रानी बना के लाओ। राजा अपनी जगह रहता था, और राजा का विश्वासु कोई व्यक्ति राजा की तलवार लेके वहाँ उस लड़की के पिता को, उसके रिश्तेदारों को कहता कि हमारे महाराज ने ये तलवार भेजी है, और ये तलवार के साथ आपकी लड़की के फेरे लगाने हैं, जल्दी तैयार हो जाओ। और राजा का आदेश सुन के वो लड़की के पिता, रिश्तेदार जो भी थे, सब शादी की तैयारी करते थे। सब कुछ वैसे के वैसे होता था, केवल रहता नहीं था दूल्हा। दूल्हे के बदले रहती थी तलवार, और तलवार के साथ वो लड़की 7 फेरे खाकर वो राजा की रानी बन जाती थी। कभी कभी ऐसी तलवार के साथ फेरे खाने वाली लड़की को पटरानी भी बनाया जाता था। रानी में भी अलग अलग दर्जा होता है, पटरानी और बाकी साधारण रानी। तो ये तो हुआ बाहर का दृष्टांत। ये उस जमाने में प्रथा थी, अब नहीं रही। अब कहाँ राजे रहे, अब कोई नहीं रहा, अब तो लोकशाही है। तो अब यहाँ राजा कौन? यहाँ राजा परमात्मा। कौन सी लड़की उसे पसंद है? हमारी तड़पने वाली आत्मा है। हमारी तड़पने वाली जो आत्मा, जो परमात्मा को पानी चाहती है, जो हम भजन में रोते हैं, तड़पते हैं, ये आत्मा उस परमात्मा रूपी राजा को ये लड़कियां पसंद है। और वो अपने विश्वासु साथी को भेजा है, वो है सदगुरु। क्या लेके भेजा है? उसके हाथ में दिया है तलवार। कौन सी तलवार? निरंतर रूपी तलवार। अपने विश्वासु सदगुरु को भेजा है परमात्मा ने, और तड़पने आने वाली आत्मा, वो निरंतर के साथ अगर उसकी शादी हो जाए, यानी उसके अंदर निरंतर जगा दे। अब निरंतर जगाएगा कौन? जिसके हाथ में वो है, जिसको पावर है, जो सत्ताधारी है, जिसके भीतर में निरंतर जगा है। वैसे संत आएंगे तो हमारे अंदर निरंतर जगेगा। ये निरंतर ही निज नाम है। यही परमात्मा तक ले जाता है। किसको? हमारी सुरती को। सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गयो दूर। सुरती बांध स्थिर करो, आटो पोर हजूर राम जी, आटो पोर हजूर। सुरती को बांध के स्थिर कैसे करोगे? शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ ते जाए, और द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। ये कबीर साहब कह रहे।
शब्द बिना सुरती आंधरी, ये नियंचर के बिना ये सुरती अंधी है। नियंचर जगते ही सुरती उसके साथ लग जाएगी, ऐसे लगेगी आखिरी श्वास निकलने तक सुरती उस शब्द से अलग नहीं होती। तो सुरती स्थिर तब होती है जब नियंचर जगता है। नियंचर तब जगता है जब ऐसे सत्ताधारी सद्गुरु मिलते हैं। इसीलिए महाराज कहते हैं कि निज नाम मुख में नहीं भू पावे, हे राजा निज नाम का वर्णन मुख से किया नहीं जाता। निज नाम ये सत्य है, सत्य मुख से निकलता नहीं, सत्य मुख से निकलते ही असत्य हो जाता है। चीन के किसी संत ने ये बात कही है जिसका नाम था लावोत्सु। उन्होंने कहा कि सत्य जबान पर नहीं आ सकता, अगर जबान पे लाओगे तो वो उसी पल असत हो जाएगा। तो निज नाम क्या है ये शब्द में बताया नहीं जाता, वो प्रकट होता है, वो महसूस होता है। महाराज ने प्रमाण दिए हैं 2। सुख राम हाथ में हाथ रे, यूं शब्द लखायो जाय। अंधेरे में 2 व्यक्ति है और चल रहे हैं। हाथ के स्पर्श से जब एक व्यक्ति का हाथ का स्पर्श दूसरे व्यक्ति को हो रहा है तो वो क्या समझेगा? दिख तो कोई नहीं रहा है मगर कोई व्यक्ति जरूर है। हाथ में हाथ स्पर्श हो रहा है, उसका स्पर्श मुझे महसूस हो रहा है, इसका मतलब है कि कोई न कोई व्यक्ति जरूर है। सुखराम हाथ में हाथ रिए शब्द लखायो माय, शब्द लखाया जाता है। दूसरा प्रमाण हमारी माता बहनें बहुत अच्छी तरह से जानती है। दिन रात अड़ियो यूं गर्भ तैसो, जैसे माँ के पेट में बच्चा जब ठहर जाता है तो वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो उसकी हर हरकत क्या अंदर कह रहा है ये माता जानती है। देखी क्या माता ने? अंदर में वो दिखाई नहीं दिया मगर महसूस हुआ कहाँ हो रहा है, कहाँ गिर रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है। दिन रात अड़ियो यूं गर्भ जैसो, एक गर्भ के जैसा वो रात दिन पेट में इधर उधर घूमता है तो माता समझ लेती है। तो इसी प्रकार ये शब्द लखाया जाता है। 2 मित्र रात के अंधेरे में जंगल में बैठे थे और एक के दांत बज रहे थे। कुछ खाते तो दांत में आवाज आती कि नहीं। अब दूसरे ने पूछा तुम क्या खा रहे हो? तो उसने कहा मैं चना खा रहा हूं और चना खाने से मेरे दांत बज रहे हैं, फिर मुझे भी दो। उसने कहा नहीं है। फिर तुम कैसे खा रहे? ये मैं कल्पना के चने खा रहा हूं। क्या खा रहा हूं? अब उसने कहा जब कल्पना के ही चने खा रहे हो, जब कल्पना ही करनी है तो अच्छी कोई कल्पना करता, कोई पेड़ा खाने की कल्पना करता, लड्डू खाने की कल्पना करता, ये चने खाने की कल्पना कर रहा है। यानी कल्पना में हम जीते हैं, हम वास्तव में यहाँ ये जो बात हो रही है ये नियंचर की बात हो रही है, ये निजनाम की बात हो रही है और ये कोई ज्ञान नहीं है, ये अनुभव का विषय है, ये सत्य है। शब्द है, शब्द जागृत होता है और बाकी जो भक्तियां हैं ये विश्वास है। मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये कल्पना की बात है। हम उसको पूज रहे हैं, हम उसका व्रत रख रहे हैं, हम उनको मान रहे हैं, ये हम पर कृपा करेंगे, हमारा भाव है। अब भाव से ही जीना है, भाव से ही भक्ति करनी है, तो यहाँ भाव से ही तो पैदा होता है ये नियंचर। संग बिना तो भाव नहीं,
भाव बिना नहीं प्रीत बिना सुख राम कहे, नहीं भजन में ची, नहीं भजन में ची। भजन में चित लगना चाहिए। चित कब लगेगा? प्रीत आने से। अगर प्रीति नहीं तो चित कहाँ से लगेगा? प्रीति कैसी आएगी? भाव से आएगी। भाव ही नहीं है तो प्रेम नहीं कर सकते हैं। भाव चाहिए, विश्वास चाहिए, फिर आती है प्रीति, और फिर प्रीति लगने से भजन होता है। भजन में चित लगता है। बहुत लोग कहते हैं भजन होता नहीं, होता नहीं। भजन कैसे नहीं होता है? तुम भजन करते ही नहीं हो, उसमें मन लगाते ही नहीं हो। थोड़ी देर इधर उधर मन भटक गया कि भजन छोड़ दिया, इधर कुछ आवाज आई, आंखें खोल ली। ये लक्षण दर्शाता है आपके अंदर प्रेम ही नहीं है। प्रेम प्रीत नेह चोभया, खरा खरी को जान, वाजन की सुख राम कहे, कसर को रमत जान। प्रेम प्रीत नेचो भया, प्रेम है, प्रीति है, और वो भजन में लगा है, और वो सत्य है, वो प्रेम उसका सत्य है। तो ऐसे संतों की कसरकोर की तरफ मत देखो। कसरकोर क्या? वो आरती को आता नहीं, सत्संग को आता है। यार उसका प्रेम लगा है, प्रीति लगी है, अब उसके अंदर क्या कसर है? ये आरती सत्संग सुनना उसी के लिए तो है। जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं वो तो उसके अंदर आ ही चुका है। वो प्रेम वहाँ है। प्रेम जहाँ हर आप है, नेम जहाँ गुण हो, अकबक जहाँ सुख राम कहे, ब्रह्म कहावे सोय, ब्रह्म कहावे सोय। अकबक प्रेम, अकबक प्रेम नेम सब छूटा, जुग मर्दाद न काई बे। अरे गुरु के तो बेचे बिकने लागो, से शिष्य साचो भाई बे। अकबक प्रेम में समर्पण है। अकबक प्रेम में अहंकार नहीं है। जहां आपको अकबक प्रेम दिखेगा, अकबक प्रेम में नियम नहीं है। नियम कहां है जहां प्रेम नहीं है? पहले तो नियम से भजन करना पड़ेगा। एक लड़की थी, दूध बेचने वाले की, और घर के सामने बैठ जाती थी। अब कोई आता आधा लीटर, कोई 1 लीटर, कोई 2 लीटर वाला, सबको गिन गिन के दे रही थी। दूध के बर्तन में डालती थी, और उसके पास अलग अलग प्रकार के माप थे। पाव का, आधा लीटर का, 1 लीटर का। अब जिसको जितना चाहता उतना पैसा लेके उसको दे रही थी। अब दूध लेने के लिए जिस लड़के से उसकी सगाई हो गई, जिस लड़के पर वो प्रेम करती थी, अब कुछ दिनों बाद शादी उनकी होने वाली थी। वो लड़का आया दूध लेने के लिए। अब वास्तव में वो लड़की उस लड़के से प्रेम करती थी। अब उसने अपना बर्तन सामने रखा, और ये लड़की उसमें डालती गई। पता नहीं चला कितना दूध उसको दे रही है। ये कोई व्यक्ति बाहर खड़ा है, वो कहने लगा, अरे नादान, इस लड़के ने न तुझे कुछ पैसा दिया है और तुम उसको डाल रही हो दूध, गिन भी नहीं रही हो। तो लड़की कहने लगी, नादान मैं नहीं हूं, ये लड़का मेरा पति होने वाला है। अब यहाँ मोजमाप कैसा? यहाँ तो बस देना ही देना है।
तो नियम प्रेम कहाँ है? तो जगत के व्यवहार में। परमात्मा के भजन में कहाँ नियम है? परमात्मा के प्रेम में कहाँ? वहां तो बस भजन लेना ही लेना है। तो अगबग प्रेम में नियम नहीं चलता, वहां जगत की मर्यादा भी खत्म हो जाती है। गुरु के तो बेचे बिकने लागो, से सिख साचे भाई बे। तो महाराज कहते हैं कि यह सब निज नाम का पराक्रम है। निज नाम का वर्णन मुख से नहीं किया जाता, और ज्ञान गम सोच गतनाए पावे। निज नाम को खोजने के लिए पूरी बानी पढ़ लोगे, पूरे शास्त्र पढ़ लोगे, और पढ़कर निज नाम प्राप्त करोगे, तो महाराज कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, ऐसा होना ही नहीं है। ये पढ़ने से आप इसे प्राप्त कर ही नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो भोले भोले हमारे जो रामस्नेही हैं, भोले जो पढ़ना लिखना भी नहीं जानते हैं, और उसके अंदर वो नियंचर जगह है, सारा शरीर उनका धुज रहा है प्रेम से, राम 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 करते, सारी आख्या उनकी बिरह से आंसू निकल रहे हैं। तो इनको कैसे मिलता? अगर पढ़ने से ही विद्वान ही लोग के अंदर निज नाम जागृत होता, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं उसके अंदर कैसे जगता? तो ये पढ़ने का, ज्ञान का, बुद्धि का विषय नहीं है। और था परे समझ सुहागे, ज्ञान ध्यान सुई बारा, के सुख राम सुनो बैरागी, ओ सत शब्द हमारा। अर्थ परे, कितना भी अर्थ कर लो, कितना भी समझ लो, कितना भी समझाओ, ये कला प्रकट नहीं होगी, वो शब्द नहीं जगेगा, वो ज्ञान में नहीं है, वो अर्थ में नहीं है। ज्ञानी अर्थ माय जो जोवे, वो अर्था सुन्यारा, और क्यों कर लखे पिंडत को साहेब सत्य स्वरूप विचारा। पंडितों को पहले मिल जाता, हम इससे अलग रह जाते, मगर नहीं होता ऐसा। ये तो एक कुदरती खेल है। कैसे आता है? तत्रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम जाग्या शिष तन माई। तत्रूपी, तत्नाम ब्रह्मवेत्ता संत, ब्रह्मवेत्ता संत की दिल की मेहर, उनकी आत्मा की मेहर चाहिए। कहने से नहीं होगा। कह दिया जाओ तुम पर मेहर हो गई। एक व्यक्ति गया गुरु बनाने के लिए, गुरु के पास भेज लिया, तो गुरु ने मंत्र दे दिया और मंत्र जपने को कहा, मंत्र जपा। फिर गुरु ने कहा बेटा दक्षिणा। उसने कहा काय की दक्षिणा? तुमने मुझे दिया ही क्या, तुम दक्षिणा मांग रहे हो? अरे मैंने क्या नहीं दिया तुमको? मैंने वैकुंठ की प्राप्ति करा दी, तुमको मैंने कैलाश की प्राप्ति करा दी, तुमको मैंने मोक्ष की प्राप्ति करा दी। इतना सब देने के बाद भी तुम दक्षिणा नहीं देते हो। शिष्य चालाक था, उसने भी कहा गुरु महाराज दक्षिणा में क्या चाहते हो? तो कुछ भी दे दो, जितना दोगे उतना ले लूंगा। तो ये पूरा भारत देश मैंने तुमको दक्षिणा में दे दिया, ये इंग्लैंड दे दिया, ये अमेरिका दे दिया। गुरु कहने लगा भारत इंग्लैंड अमेरिका तेरे बाप का है जो मुझे दक्षिणा में दे रहे हो? फिर गुरु महाराज ये कैलाश, ये वैकुंठ, ये मोक्ष तुम्हारे दादा का है जो तुम मुझे दे रहे हो? ये देने लेने का व्यवहार नहीं है। कोई अगर तुमको कहता है कि मैं तुम्हें पहुंचा देता हूं, वो झूठा विश्वास दिला रहा है। चले आपने पाव धिन्न सो पंथ बताओ, हमें हमने ही पाव से चलना है। धन्य वो है जो रास्ता बताते। सदगुरु करते क्या है?
ये सब कुछ सदगुरु पे छोड़ देंगे। सदगुरु तुम्हें रास्ता बताते हैं, सदगुरु तुम्हें भेद बताते हैं, और जहां जहां हम रास्ते में अटक जाते हैं तो वहां से आगे निकालते हैं। सदगुरु क्रेन के जैसे, तुम्हारी मोटर कीचड़ में पूरी फंस गई, चारों चक्के अंदर चले गए, तो सदगुरु वहां से क्रेन से निकाल देते हैं। मगर सब कुछ तुम ही करो, हम केवल रामस्नी बन के बस सत्संग में जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये तो पूरा समर्पण चाहिए। प्रेम गली अति साकरी, जामे दोन समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तब मैं नहीं। सूत्र को समझो कबीर साहब के। जब मैं था यानी मेरे अंदर मेरा अहंकार था, अहंकारी को परमात्मा कभी नहीं मिलता, तब हरि नहीं मिला उसे। अब हरि है, मैं नहीं। परमात्मा मिल गया तो अब मैं कहाँ रहा? मैं तो मिटना ही चाहिए। मैं का मिटते ही वो परमात्मा मिलेगा। प्रेम गली अति साकरी, जामे दोन समाए। ये प्रेम की गली बहुत सांकरी नाम छोटी है। यहां मैं और परमात्मा दो नहीं है, वहां दो की बात ही नहीं है। बेली ग्रंथ आप पढ़ोगे, 600 साकी का ऊपर का ग्रंथ है और सारा ध्यान का ग्रंथ है। लास्ट जजमेंट महाराज का क्या आया? ईसो अद्भुत लकायो मोय, मही मैं राम दुजो नहीं कोय। क्या अद्भुत महाराज बात लकी महाराज ने। अद्भुत चीज लखाने में ये आई कि वहां तो मैं ही मैं हूं, वहां दो नहीं है। अभी दो का भाव है हमारे अंदर। अभी हम एक एक स्थान को पार कर रहे हैं, राम राम रटन कर रहे हैं और परमात्मा को याद कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं। ये कब? जब उस स्थिति में पहुंचेंगे, मैं राम दुजो नहीं कोय, वहां हम ही हैं। जो मुकदी से दर्पण माई, अरस परस सेवग रसाई। दिलही में सायब दीदारा, कोटक भाण हुआ उजियारा। दिल ही में सायब दीदारा, अपने ही भीतर उसका दीदार होता है। वहां देखने वाला और दिखने वाला एक होता है, दो नहीं रहता है। नारद जी ने एक दिन भगवान कृष्ण को पूछा कि हे भगवान, मुझे ब्रह्म क्या है ये समझाओ। तो भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है, तुम जरा सामने कुएं पर से मुझे थोड़ा जल लाके पिलाओ, मैं तुम्हें ब्रह्म क्या है ये समझाता हूं। अब नारद जी गए कुएं पर से पानी लेने के लिए, तो वहां एक सुंदर कन्या थी जो पानी भर रही थी। अब उसने कहा मुझे पानी चाहिए। जब पानी देने के लिए वो इधर झुकी तो नारद जी उसके तरफ देखते ही रह गए। थोड़ी देर में भूल गए किस काम से आए थे। वो लड़की अपना पानी लेके घर पे गई तो ये नारद जी उसके पीछे पीछे चले गए। जब पिताजी ने देखा कि एक बहुत ही तेज पुंज सुंदर भगवान के जैसा दिखने वाला घर पे आया है, तो उसका आदर सत्कार किया। अतिथि देवो भव। तो लड़की के पिता के आदर भाव से और उसको अच्छा लगा और उसने कहा कि अगर आप नाराज न हो तो मैं यहाँ कुछ दिन तक रहूं। तो वो कहने लगा, रहो, आप तो हमारे अतिथि हो, जितने दिन चाहे वो रहो। कुछ दिन रहने के बाद उसने कहा, अगर आप नाराज न हो तो मैं तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता हूं।
लड़की का पिता कहने लगा, हर एक पिता की इच्छा यही होती है कि अपनी बेटी के हाथ पीले करे, उसका ब्याह कर दे। और तुम जैसा लड़का अपने आप घर तक चल के आया है, मेरी बेटी का हाथ मांग रहा है, तो मैं तो तुमको खुशी से अपनी बेटी का ब्याह करता हूँ। अब मानने के बाद नारद सोचने लगा, अब मेरा घर नहीं है, कहीं रहने का ठिकाना नहीं है, अब शादी तो कर लूंगा मगर रहूंगा कहाँ। लड़की के पिता ने उसकी ये समस्या का हल भी कर दिया। उसने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी एक ही बेटी है, आपको मेरा घर जमाई बन के रहना पड़ेगा। नारद को लगा ये तो बहुत बढ़िया हो, बढ़िया बात हो गई। लड़की भी मिल गई, घर भी मिल गया, रहने लगा। 2 बच्चे हुए, बहुत आनंद से जीवन गुजरने लगा। और उधर भगवान कृष्ण बैठे हैं और ये नारद जी उनको ब्रह्म के बारे में पूछ रहे हैं और ब्रह्म भगवान कृष्ण बता रहे हैं ब्रह्म क्या है। फिर 2 बच्चे हुए और घर में उसकी गृहस्थी बड़ी आनंद से बीत रही थी। तो एक दिन गांव में बाढ़ आ गई, बहुत बारिश हुई और वो पानी घर तक आया। घर में आते आते धीरे धीरे पूरा गांव का गांव वो पानी में डूबने लगा। अब नारद जी अपने पत्नी दोनों बेटे को लेके घर के ऊपर चढ़ गया। धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा, एक बेटा पानी में डूब गया। अब विलाप करने लगा, अब क्या किया जाए, बाढ़ इतनी जोरदार है, पानी का प्रकोप इतना बढ़ने लगा, दूसरा बेटा भी पानी में बह गया और दूसरे बेटे को पकड़ने के लिए पत्नी गई तो वो भी चली गई। अब नारद अकेला, उसके सामने सारा संसार उसका मिट गया। भाग्य उसका बलवान था, ये कोई पत्थर उसके हाथ लगा और पत्थर के ऊपर जैसे तैसे चढ़ गया और बारिश बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक पानी आ गया। और फिर बाढ़ जो आई थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, मगर तब तक सब कुछ चला गया था। तो वह बैठे बैठे रोने लगा अपनी पारिवारिक दशा को देखकर। और भगवान कृष्ण पास भी बैठे थे। और क्यों रो रहे हो नारद? भगवान कृष्ण की आवाज सुन के नारद सावध हो गया, क्या अभी जो मैंने सब कुछ देखा ये सच नहीं था? यही तो ये सब, ये जो तुमने देखा है ये सब मैंने तुमको दिखाया है। तुमने ब्रह्म को जानना चाहता, ब्रह्म यही है। सब कुछ मिट जाने के बाद भी तुम रहोगे, उसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। तो वहां केवल हम ही हम हैं, वहां कोई अलग नहीं है, वहां दूसरा नहीं है।